हमें पता है कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो उसके लेंथ टाइम्स विड्थ के बराबर होता है, L इंटू बी। अगर मैं कहूँ कि इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, लेट्स से वो b है, मान लीजिए इसका ये जो लेंथ है वो b है, स्मॉल b, और इसका जो ये विड्थ है वो मान लीजिए कुछ h है, कुछ h, तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू b इंटू एच या h इंटू बी, जो आप कह लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा b टाइम्स h। अब पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें तो उसके लिए हमें दो चीज़ दी होनी बहुत ज़रूरी है, वो है उसका बेस और उसकी हाइट। मान लेते हैं बेस हमारा कुछ b है, और इसकी जो हाइट है, हाइट मतलब यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट कोई पत्थर फेंकूँ एकदम नीचे जो कि बेस के परपेंडिकुलर हो, इसको मैं ऐसे भी शो करता हूँ, ऐसे कुछ करके, जो एग्जैक्टली बेस के 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो उसका हाइट हो जाएगा। लेट्स से वो हाइट हमें h दिया हुआ है। अब इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ये उतना ऑब्वियस तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या हम इस पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल के एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मैं क्या करूँगा, इसका जो ये ट्रायंगल वाला पोर्शन है यहाँ पे, इसको चलो यहाँ से हटाते हैं और इस साइड पेस्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमें क्या फिगर मिलता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस रेक्टेंगल जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम इस फिगर को पहले थोड़ा यहाँ से घसकाते हैं, ये पूरा फिगर को हम उठाएं और इसको घसकाते हैं इधर, और अब हम इस ट्रायंगल वाले पोर्शन को यहाँ से कट करते हैं। यहाँ से हमने इसको कट किया कुछ ऐसे, और फिर हम इसको इस साइड पेस्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये फिगर उतना एग्जैक्टली बन नहीं पाया है, लेकिन आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये तो हमारी बेस सेम की सेम रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ से उठा के, अगर मैं यहाँ पे कुछ रफली ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, तो ये कुछ ऐसा था, ये हमने यहाँ से ऐसे उठाया था इसको यहाँ से, और हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। अब एक्चुअली में मैंने किया क्या है, मैंने बस यहाँ से इस पैरेललोग्राम का ये ट्रायंगल वाला पार्ट उठा के इधर शिफ्ट कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस ट्रायंगल के एरिया में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि मैं तो बस उसके एक पार्ट को शिफ्ट ही तो कर रहा हूँ ना, मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ ना उसमें से कुछ घटा रहा हूँ, तो बस वो सेम रह जाएगा। तो बेस तो मेरा सेम रह जाएगा क्योंकि ये लेंथ सेम है, और बस ये यहाँ से मैंने काट के यहाँ जोड़ दिया, तो ये हो गया b, और ये तो मेरा हाइट था ही। अब क्या ये एक रेक्टेंगल बन गया है, और रेक्टेंगल का एरिया तो आपको पता ही है b इंटू एच होता है, तो इसका भी जो एरिया है, इस पैरेललोग्राम का एरिया, वो इस b इंटू एच के बराबर आ जाएगा, b टाइम्स h के बराबर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी रेक्टेंगल का एरिया b इंटू एच था, उसका लेंथ टाइम्स विड्थ, एक पैरेललोग्राम का एरिया भी उसके बेस टाइम्स हाइट के बराबर होगा। ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको हाइट बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो हाइट क्या है।